शिकायत करने आए हैं। आचार्य जी ईमेल पर अच्छा जैसे थोड़े से बड़े हो रहे हैं कोरोना पा रहे हैं तो इनके लिए क्या एक मोटिवेशन चीज़ रहेगी कि कैसे इनको मतलब जैसे माहौल बहुत ज़्यादा होना है बड़े हो रहे हैं 13 साल की उम्र में हम जाने वाले हैं तो माहौल काफ़ी ऐसे कोई पे है तो उनके लिए क्या इंस्पिरेशन रहनी चाहिए कि गलत रास्ते की तरफ ना जाए। तो उन्होंने ही बचाया बनाया सब इन्होंने ही किया। इसका मतलब समझती है ना कागज नहीं है, ये किसी अच्छे ऊंचे इंसान की जिंदगी का सार है, रस है। वो अपनी जिंदगी भी एक रेंज होती है, उस रेंज में भी जो हाईएस्ट बातें हैं वो आपके लिए लिख दिया। पहले तो इंसान ऊंचा और उस ऊंचे इंसान ने भी अपनी जिंदगी में भी जो ऊंची से ऊंची बात है वो आपको दी है। वो ये भी कर रहा है कि अपनी जिंदगी का जो खरपतवार आपको दे गया कि अपनी ज़िंदगी के जो नॉर्मल एवरेज औसत किस्म के किस्से हैं वो आपको सुना दिया। तो अपना भी आपको जो डिस्टिल्ड एसेंस है वो दे गया है किताब के पास। विजय को देखते रहना, विजय में 2 होने विजय में 2 होने दोनों होने विजय में उसी के माध्यम से बहुत फॉलो करती हूँ, उसी के हिसाब से मैं बच्चों के अंदर दोनों होने करना चाहती हूँ जिससे बच्चे भविष्य में अच्छे माई इंस्पिरेशन से बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रही हूँ और इसी की वजह से करीब 100 से 150 बच्चों को लॉन्च लिस्ट हमने सर वो लैपटॉप म्यूट करना है। सर मेरे कुछ क्वेश्चन है। अब रुकिए 1 मिनट। 1 मिनट सर मेरा एक प्रश्न है। अरे बुक तो ले अच्छा अरे पाँव नहीं सर आगे आओ आगे आओ आगे आओ। किताब मुझ तक पहुँच नहीं पा रही है, आगे आना पड़ेगा। आगे आओ मेरे हाथ नहीं बढ़ पा रही किताब तक। आगे आओ आगे आओ। आपको पढ़े हो किस क्लास में जाते हो? कि तुम सर्च कर लो सर बात कर मम्मा के साथ आए हो? मुझे पहले कहीं देखा है? कहाँ देखा है? पापा के साथ रात को 1 बजे तक है ना। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? पापा तो बहुत बड़े फैन है, मतलब रात को हमें सोने नहीं देते हैं कि मेरा यहाँ पे मेरा सब चल रहा है। तो मेरी कई बार बहसबाजी हो जाती है। जब स्टार्टिंग में आपसे जुड़े थे तो मैंने बोला, मैं कहा यार ये क्या तुमने ज्वाइन कर लिया है, रात को सोने भी नहीं देते, कभी तुम्हारी मीटिंग चल रही है कभी क्या हो रहा है। बट जब मैं मतलब अपने ऑफिस में जाती थी तो मुझे लगा कि मैं स्टोरी मतलब आपकी शोर्ट्स देखती थी तो जैसे आपको बोला कि लेडीज अंदर बैठने के लिए नहीं होती है, उनको बोल्ड बनना चाहिए, मेकअप नहीं करना चाहिए, उनको बोल्ड बनना चाहिए, अंदर से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें बाहर निकले और अपने आप को संवारे, उस चीज़ को अपने लाइफ बनाए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना एक लेडी के लिए और बाहर निकलना मुझे आपने सिखाया। थैंक यू सो मच। ये हमारी अच्छी है, पापा के साथ रात को बड़ा है अंदर एक कानून पापा की होती है और एक ही सुनती है, चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, बट इसका रहता है कि मुझे सुनना जरूर है। सोल्जर बनना है, कुछ का सोल्जर। ठीक है, हमें चाहिए बढ़ा दे उनका। तुम 64 मत सर एक आचार्य जी मेरा एक प्रश्न है सर। हेलो
आप बोलते हैं सर मैं एक पूछना चाहता हूँ, जैसे आप दर्शन की बातें बताते हैं सर, कहने सुनने में मुझे सही लगता है, पर सर जब पालना की बातें आती हैं तो सर बहुत जटिलता होती है। तो सर मैं एक बैंकर हूँ सर, कार्य क्षेत्र में यदि मैं अच्छा करना चाहता हूँ तो टारगेट बेस्ड जॉब है, तो सर अपने एथिक्स को छोड़ना पड़ता है। एथिक्स और दर्शन की बात मानता हूँ तो कार्य क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाता, नौकरी छोड़ नहीं पाता क्योंकि सर्वाइवल और सारे फैमिली डिपेंडेंस हैं। चूँकि मैं दृष्टिबाधित हूँ तो ऑप्शंस भी हमारे पास कम है। एक अभी सेशन हुआ था जी जी जिसमें हमने फॉल्स डिलेमा की बात की। आप उसको देखो। और सर एक चीज़ और सर, अभी आप समझे अभी मैंने क्या बोला? क्या फॉल्स डिलेमा हमारी आपने जो प्रश्न करा ना वो फॉल्स डिलेमा है, तो उसको आप देखिएगा तो उसमें समझोगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, हमेशा सर दृष्टिबाधिता को हमेशा सर नकारात्मक प्रतीक के रूप में ही क्यों चित्रित किया जाता है सर? हर व्यक्ति मैं देखता हूँ मानसिक रूप से तो कोई ना कोई बाधाओं में सभी ग्रसित है, लेकिन शारीरिक बाधाओं को इतना नकारात्मक दृष्टि, क्योंकि उसमें किसी का बस तो नहीं है, वो तो प्राकृतिक जनित है। तो बाधा नहीं है सर लेकिन सामाजिक रूप में समाज बाहर है, समाज को भीतर नहीं आने देते। देखिए सिचुएशन बाहरी दे दो भाई, एक छोटा डीजे। सिचुएशन को पोजीशन नहीं बना लेते। हाँ दे दो, जल्दी दे दो। सिचुएशन मैं वहीं पे हूँ, एक चीज़ मेरे को होती भी दे है, दो। और उस सिचुएशन में आप अपनी क्या पोजीशन बना जल्दी रहे हो मौलिक। दूसरी बात होती है। दृष्टि बातें थे कोई बात नहीं हो गई। जिनके पास इंद्रियां हैं भी तो उनके पास 5 ही तो है ना, 15 तो नहीं है। हाँ बंदे पे जब कहीं ना कहीं जाके This संख्या record I रखी think जानी है तो आपकी भी इंद्रियों की संख्या एक जगह जाके रुक गई है। उसमें जिस चीज़ को लेकर के आप कुछ कर नहीं सकते, जो काम प्रकृति दिखता है उसको लेकर के बहुत विचार नहीं करते, उसको बस क्या बोल देते हैं कि परिस्थिति है, सिचुएशन है। उसको अपने भीतर अपनी पहचान नहीं बनने देते, बहुत ही नहीं सोचते कि समाज क्या कह रहा है, समाज क्या करेगा। ठीक है, आपके पास चेतना है ना, आप सोच सकते हो, आप बोल सकते हो। आपने कहा बैंकर हो, और आप बहुत ऊंचे ऊंचे काम करे हैं लोगों ने जिनके पास इंद्रियों को लेकर के कोई चुनौती थी, उन्होंने भी बहुत ऊंचे ऊंचे काम करे। करिए, बढ़िया खुल के जीवन जिए। तो समतामूलक स्थिति आने के लिए, पाने के लिए बस अभी बहुत अभी ठीक है, ठीक समता है। नहीं चाहिए, हाँ? मुक्ति चाहिए। ठीक है, समता तो बाहर वालों से रखी जाती है ना, हमारे भीतर जो माया बैठी है वो सब रखनी चाहिए। फिर सारी समताएं अपने आप हैं। बस थोड़ा सा साइड है, सभी लोग साइड पारस से कौन देखता है? पापा देखते हैं। पारस की जब पापा देखते हैं, मम्मी नहीं देखती। मम्मी ये कहाँ देखती है? ఇది చాలు ఆయన పెడుతుందామే ఒకటి इंच में था ना तब से मैंने एक्टिंग स्टार्ट करी, मतलब नशा सा कुछ चढ़ गया था, वो अभी तक उतरा नहीं है। मैंने मैम को थोड़ा सा सेंटर ऑफ दिस वेरी आइडिया कि एक ही लाइफ Center है of- और इसको मर जाना है एंड आई कैन लिव 1000 लाइफ इन दिस वन लाइफ। दिस वेरी आइडिया इज वेरी लिबरेटिंग टू मी। लेकिन सर मेरे साथ क्या होता है, मैं स्टानिस्लावस्की पढ़ना शुरू करूँ, माइसनर और जितने भी एक्टिंग शास्त्र हैं, नाट्य शास्त्र हैं, उसको शुरू करूँ। लेकिन सर जब भी मैं स्टेज पे होता हूँ या जब भी मैं कैमरा के सामने होता हूँ, एक कॉन्शियसनेस, एक अवेयरनेस रहती है कि ऑडियंस है। जैसे भी हम बात कर रहे हैं तो अगर इसी चीज़ को डायलॉग्स के रूप में लिख दिया जाए और कोई एक्शन बोल रहे तो इट विल नॉट बी द सेम, देयर विल बी सम अवेयरनेस, समथिंग एक्स्ट्रा। आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड, सो आई वांट टू बी द कैरेक्टर। जब भी मैं कैरेक्टर परफॉर्म करूँ तो बन जाना चाहिए। कैरेक्टर होने के लिए खुद को छोड़ना पड़ता है। अगर खुद को नहीं छोड़ोगे तो एक डिसोनेंस बनी रहेगी। जैसे नाम क्या तुम्हारा? अर्णव। अब अर्णव को बनना पड़ रहा है राजेश। अगर अर्णव अपने रोजमर्रा के दैनिक जीवन में ये भूलने की क्षमता ही नहीं रखता कि वो अर्णव है, तो जब वो राजेश बनेगा तो भी पीछे से अर्णव सक्रिय थोड़ा रहेगा। जाने दो। इसीलिए बिना आध्यात्मिक हुए अच्छा अभिनेता बनना असंभव है। समझ आ रहा है? सरकार कहता है कि मैं गब्बर सिंह भी बनूंगा अमजद खान बन करके। और अगर अमजद खान खुद को भुला नहीं सकता तो वो अच्छा गब्बर सिंह बन नहीं सकता। और खुद को भुलाने के लिए क्या करें? एक अच्छा एक्टर होने के लिए पहले जो अपनी आइडेंटिटी है, ईगोइक आइडेंटिटी, इसकी थोड़ा उधर जाओ यार। क्योंकि एक्टिंग अगर एक्टिंग जैसी है तो फिर वो नकली एक्टिंग है। एक्टिंग असली तब होती है जब आप जो कर रहे हो वो बन जाओ, और वो तब बनोगे ना पहले जब जो खुद बने बैठे हो वो हटेगा रास्ते से। आप राजेश कैसे बनोगे? अर्णव हटेगा नहीं, और अर्णव खुद को हटाएगा नहीं क्योंकि अर्णव अहंकार है, तो अर्णव खुद को हटा नहीं रहा है।
मैं इन स्थितियों में हटना स्वीकार कर रहा हूँ। जो स्थितियाँ हैं अब उनमें जो होना चाहिए वो होगा। अब इनके पिता से भी आगे की बात है। मेरे अभी आपने रिसेंटली एनवायरनमेंट के बारे में बोला था कि जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं और जो मैगी खाते हैं उनके पैकेट नीचे फेंक देते हैं, उसके बहुत ज़्यादा पैसे लेने चाहिए क्योंकि वो 10,000 करोड़ ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में। तो सर ऐसे तो जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, उनके लिए ट्रैवलिंग तो बहुत कम हो जाएगी। या तो 800 रुपये दो मैगी की पैकिंग अगर किसी चीज़ की प्लास्टिक में है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर उस पर प्लास्टिक टैक्स लगाओ। और अगर मान लो सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो मिनिमम क्या करना है? मिनिमम ये करना है कि अगर पानी पिया तो बॉटल अपने साथ लेके चलो। अगर मैगी खाया तो उसका जो रैपर भी है वो उठा लो और अपने साथ ले लो, और फिर अपने शहर में जाओ और वहाँ पर जगह होती हैं जिनको जगह सही से डिस्पोज किया जाता है। हालांकि प्लास्टिक आप कितना भी सही से डिस्पोज करो, वो नेचुरली जो है पहाड़ों पर वो प्लास्टिक फेंक देने से अच्छा है कि आप उसे अपने साथ घर ले आओ पूरा इकट्ठा करके, और आपके शहर में जो भी एजेंसी है आप उसको दे दो कि अब इस रिसाइकल हो जाए। रिसाइकल होने पर भी वो पूरे तरीके से नहीं पर हाँ, तो बेस्ट तो यही है कि एक ऑल्टरनेट पैकेजिंग टेक्निक निकाली जाए जो कि बहुत आसान है। हमारे पास इतनी तरह की टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गई है कि हम प्लास्टिक का सचमुच कोई ऑल्टरनेटिव नहीं खोज सकते तो खोज सकते हैं, और थोड़ा महंगा होगा। हम कहते हैं पैसे बचा लो, हम ये नहीं समझते कि प्लास्टिक यूज़ करके हम इन्वायरमेंटल जितना डिग्रेडेशन कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कहीं ज़्यादा है उन पैसों से जो हमने बचा लिए प्लास्टिक यूज़ करके। ठीक है, यही सर बस ये था कि अगर हमारी गवर्नमेंट, जैसे लोग कहते हैं कि पब्लिक वॉशरूम्स नहीं है, तो अगर हमारी गवर्नमेंट पब्लिक वॉशरूम्स बनाती है तो लैक ऑफ सिविक सेंस की वजह से वो पब्लिक वॉशरूम्स लाइक 5-6 दिन में ही ऐसे हो जाएंगे कि अनयूजेबल। सर तो इस सिविक सेंस को कम तो करने साधारण सा तरीका है, आप टेक्नोलॉजी यूज़ करके ही सेंसर लगा सकते हो जो डिटेक्ट कर देंगे कि उस वॉशरूम में कौन गंदगी फैला के जा रहा है। आपके पास ऑटोमेटिक बैरियर्स हो सकते हैं जो उस बंदे को तब तक बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक उसे सफाई नहीं कर दी या पेनल्टी नहीं पे कर दी। जैसे सीसीटीवी होता है, तो सीसीटीवी का ही समझ लो एक एडवांस वर्जन हो सकता है, उसमें सेंसर लगा हुआ है, वो डिटेक्ट कर लेते कौन आया और बिना साफ हेडफोन लेके आना नीचे हेडफोन। और फिर आप जो बाहर जा रहे होंगे तो आपका गेट खुलेगा ही नहीं, या कि गेट खुल जाएगा अच्छा, पर एक भेजो। ऐसा बैरियर लगा होगा, या तो साफ करो या ऑप्शन दूसरा क्या है कि पेनल्टी दे दो। टेक्नोलॉजी बहुत चीज़ों का सोल्यूशन कर सकती है और उसका सेंटर सही है। तो मतलब हमें स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने पड़ेंगे लोगों को सिविक सेंस का क्या। हाँ, और फिर उसके बाद अगर लोग नाराज़ हो तो उनके में नाराज़गी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी कि आप नाराज़ हो रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जो सही है वो हम करेंगे भले ही आप नाराज़ हो। आयुषी माइक। एंड मुझे ये पूछना है कि आई बी डूइंग टेक्निकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग इन डूइंग काउंटर पार्ट्स, और 6 मंथ्स के लिए मेरे पास फ़ोन नहीं रहेगा सर। आई बी टेकिंग ऑल द बुक्स, तो मुझे ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मुझे याद में रखनी चाहिए ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग? कोई बाहरी चीज़ नहीं, खुद को याद रखना, कोई बाहरी विचार या प्रिंसिपल नहीं चाहिए याद रखना। खुद को ही याद में रखिए कि अभी जो मैं ये कर रही हूँ मैं क्या बन के कर रही हूँ। अभी जो मुझे थॉट आ रहा है जिसको मैं एक्सेप्ट या पर्सनलाइज कर रही हूँ, मैं क्या बनकर इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैं जो अभी फैसला ले रही हूँ मैं क्या बनकर फैसला ले रही हूँ, बस अपने आप को याद रखो। बाहरी कोई बात आप याद रखोगे भूपेंद्र, उनसे हेडफोन भेजो। और उसके लिए पता कुछ और निकल आएगा। मौलिक को इतना भी पता नहीं कि रिकॉर्डर लाया तो हेडफोन लाया तो ऐसा। अपने खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, अपने आप को याद रखो। Good evening, sir. Sir, मैं आपसे बोलने की I've been following you since 2018. I've seen your clips. I've worked in MNC, now I'm working in academics, and I want to thank you because I'm a singer, 35, so you know how the society is with the pressure. But I hope because of people like you, we can raise our voices and be part of movements like Yogi thing. And somewhere when I feel down, I have faced so many problems, medical
engagement content, office politics, and still days I'm facing all this, but thankfully your videos, clips has always kept me up, and I came here just to see and just to thank you. सर आपसे आपकी सुन के सब मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है सर कि मैं कुछ कर सकती हूँ। पहले लगा था कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। सर मेरी बेटी है सर। उसको सोने दीजिए, आप जगी रहिए। बहुत अच्छा लगा। वो सोच ही नहीं थी सर कि कभी मिल पाऊंगी सर। आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा सर। आचार्य वन बाय वन 2-3 लोगों को आने कैसे मोटिवेट करें खुद को जस्ट मैम अभी आप आई हैं 2 मिनट पहले, मैं बहुत देर से हूँ। मैम सर आप आने दीजिए सर, आप आने दीजिए ना। नहीं आने दीजिए। थोड़ा सा इस तरफ मैम प्लीज़ थोड़ा सा इस तरफ। मैं आगे जाऊँ, उस तरफ जाऊँ? इस तरफ जानकारी के अनुसार आपको डिसीजन लेने हैं तो आपको सेल्फ डिपेंड इसलिए मैंने अपना एक बिजनेस डाला। मैंने चीज़ों से स्टार्टिंग से भैया ले लो एक सेंटेंस ले लो बच्चा आपकी जीविका का है ना, मैं ऐसे कैसे बताऊँ? मुझे पूरा केस समझना पड़ेगा कि क्या आप अच्छा लग रहा है। आचार्य जी मेरे अंदर इसकी बहुत कमी है, लीव भी नहीं है। इसकी कमी नहीं होती, इसके विपरीत की अधिकता होती है। ये कोई विटामिन थोड़ी है कि खाया नहीं तो कम हो जाएगा, ये बचपन से होता है शरीर में। ऐसा लगता है मेरे को ईमानदारी लाइए। सर अभी क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं है, आप रुकिए। नहीं आगे आएंगे आप, आ जाइए आगे। आगे से इधर कर दिया। बच्चा कौन रो रहा है भाई, कौन रो रहा है? क्या हुआ? वो तो बोल दिया, इसका कोई फायदा ही नहीं है। देखो आगे ना आपने यही है ना, इन्होंने किया गड़बड़, इन्होंने करी गड़बड़। नाम बताओ, तुम नाम बताओ। किसने गड़बड़ करी? मैं अभी पकड़ लूँगा। बताओ किसने गड़बड़ करी, नाम बताओ। बताओ किसने मारा था, बताओ, मैं बताओ। अपना नाम बताओ सर। इतने काफी है भाई। नहीं दो रखे हुए हैं। मॉल में गिर गए थे, मॉल में शॉपिंग करने आए और दांत गिरा दिए।
धक्का मत रुक जाइए। मेरे हाथ पे चलो बस 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 ये किसकी आपको लेडी बोल रही है ना 2 मिनट रुक जाइए सर। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर 10 लोग हैं ऐसे आप कब से इसको एक्चुअली सर इसने ना ये मुगलीजी और इससे इसने कहा है घूमने को राइजन बट इसने ये कैरेक्टर भी प्ले किया है। तो ये ऐसा लगता है कि सब लोग फ्रेंड्स के पहले के मेरे दोस्तों के पेरेंट्स तो सुनते हैं लेकिन गंदगियाँ करते हैं मैम आप सब आचार्य जी को समझ ही नहीं। तो मैं इस बात से बड़ा अमेज हुई तो ये जानना चाह रही है कि लोग सबको बाकी सब बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं। और ये वीगन भी है सर। ये ऐसी सी बात है कि कोई कहे मैं वीगन हूँ तो इसलिए मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, मैं वेजिटेबल्स खा रही हूँ, मैं तो वीगन हूँ। और फिर उसके साथ में और भी कुछ खा ले गंदा संदा, तो सिर्फ वीगन होना काफ़ी नहीं होता है, वीगन ही होना होता है। सिर्फ अच्छी बात सुनना काफ़ी नहीं होता, सिर्फ अच्छी बात ही सुननी होती है। अच्छे खाने के साथ गंदा खाना खा लिया तो सब गड़बड़ हो गई, वैसे ही अच्छी बात के साथ अगर गंदी बात सुन रहे हो तो सब गड़बड़ हो जाएगी। जब अच्छी बात सुनो ना तो गंदी बातों को ब्लॉक करना शुरू करो। जो अब अच्छी बातों को समझने का जरूरी हो जाता है कि आपको गंदी बातों को गंदी बातें नहीं सुनी। हेलो ऐसा फोटो नहीं एक्चुअली जैसे हम कभी ना बहुत ज़्यादा गिवर होते हैं, हम हर चीज़ बहुत ज़्यादा हम देते जा रहे हैं, बट फिर बाद में हम खुद ही उसी चीज़ से परेशान हो जाते हैं। तो उससे आउटकम कैसे करें? नाम लिख दीजिए थे आगे बढ़ जाएगा ना जिस पॉइंट में मतलब उम्मीद नहीं पूरी बैटरी। हाँ तो तो अब जैसे कोई रिलेशन में हो रही है तो क्या हम उस रिलेशन को तोड़ दें? तोड़ने से आगे बढ़ जाएगा। अपने उम्मीद तो वैसे ही नहीं पूरी हुई तो रिलेशन बचा गया है। तो सर जैसे कभी फिर भी एक उम्मीद होती है कि शायद हम इस पर्सन से बहुत अभी ज़्यादा उम्मीद लगे बची हुई है तो आगे अगर फिर अगर हम अपने से रिलेशन जस्ट बिकॉज उम्मीद है। नहीं सुनिए, अगर है उम्मीद तो उसे आजमा लो, वो सेम और अगर पैटर्न आजमाने पर उम्मीद बार बार टूट रही है तो आगे बढ़ जाओ ना, आउटग्रो मूव ऑन। थैंक यू सर। उनको आने दो। अब लगा कि तुमने दुर्गा सप्तशती पढ़ी है। महिषासुर एकदम उतार दिया तुमने। देवी एकदम प्रकट ही होने वाली है। महिषासुर आ गया है तो देवी भी आएंगी है। तुमने अपनी ओर से बहुत अच्छा करा, थैंक यू सर। और याद रखूंगा क्योंकि बहुत हद तक मैं ऐसा ही हूँ तो याद रखूंगा कि मैं एक बार दिखने में अच्छा दे रहे आपकी टॉक बैक बैक है। थैंक यू। ये पूरा मेरे लिए है या सिर्फ ये फोटो मेरे लिए है? तो ये बुक आपको थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल मेरे से आने जानी चाहिए अगली बार। वो रहे उनके पास है कैमरा। हाँ उनको बोलूँ आपको जाने के लिए अब तो अभी नहीं लगे नहीं And he also works in civil
shall not run away from the ball. I know, right? Haven't you heard, Mama? Listen to this. Yes, I have heard, Kavita aunty. Listen to this. I haven't really ever thought of listening to it myself. I think I would. Wow, that's a great idea, Miss Whiskers. Now let's say goodbye to Acharya ji. Okay, Acharya ji. Thank you. She's Miss Whiskers. You are a warrior and you teach us how to be one. Thank you, Miss Whiskers. But where are your whiskers? Where are the missing whiskers? Miss Whiskers needs to grow some whiskers, huh? Can you please sign? Oh, sure. Thank you, Miss Whiskers. Thank you, Shreyanshi. Thank you. सेशन में मैंने पहले देखा है। सेशन में नहीं आ पाते, पर घर पे सुनते हैं, ऑनलाइन सुनते हैं। आपने और फोटो डालिए। क्लिनिक में बुक स्टॉल भी है, वो यही चलाते हैं, वो यही देखते हैं, ये बुक भी सेल करते हैं। फैशन होता है, खुद ही लैपटॉप चालू कर देता है, मोबाइल लैपटॉप में। स्पेशल आपसे मिलने आए। सक्षम के नाम से ही बुक स्टॉल है इनका। सेशन में सुना है मुझको? सेशन में ना ऑनलाइन उन्होंने का सकते हैं छोटा सा वही आचार्य जी से, ठीक है जी। साइन कर देना आचार्य जी को काफी थैंक यू बोलो। आचार्य थैंक यू। आचार्य आप बताइए। आपसे ऋषिकेश में मिली थी आचार्य जी और सर आफ्टर हर सबने गोद में उठा लिया तुमने। ओपन करिए आगे से। हाँ, फ्रंट पेज ओपन कर दीजिए। बीच के बाद आप थोड़ा सा उधर से इसको यहाँ नीचे से पकड़ लो, मैं साइन कर दूँ। यहाँ पे हाथ लगा हुआ किसी यहाँ से नीचे से हाथ लगा लो। अब मैं यहाँ पे साइन कर। क्या नाम है आपका? जयश्री। आप स्कूल जाने लगे? कौन सी क्लास में? किसके साथ आए थे? मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है? मम्मी यहाँ पर है। तो घर में मुझे कौन देखता है? मम्मी देखती है। मुझे देखा है नहीं घर में? वीडियो सुनते हम नहीं। जैसे सुनने में लगती है ना मुझे। मम्मी देखती है। जोर से बताओ, मुझे बताओ आचार्य जी क्या बताते हैं, बताओ बताओ। आचार्य जी वीडियो में क्या बताते हैं, बताओ। डरना नहीं है, कुछ नहीं बोलते, बताओ क्या बताते हैं। जब समझ में आएगा जब बड़े होगा। इस तरफ सेंटर से नहीं, साइड से प्रसाद जी के पीछे से। पूछ लो। अभी मुझसे बात कर रहे हो, आगे चीज़ें याद आ रही हैं, अभी तो नहीं आ रही हैं, तो तुम कहाँ डिस्ट्रैक्ट करते हो? फोकस नहीं। जब कोई चीज़ हमें पता होता है ना कि अच्छी है और ज़रूरी है, तो फिर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो इसीलिए बस पता करते हैं ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, ज़रूरी हैं, ऐसी हैं कि हम उनसे प्यार कर सकते हैं। फिर डिस्ट्रैक्शन अपने आप को किसके बारे में बोल रहे हैं?
मैम आप जाइए। ठीक है, ठीक उसके साथ रहो, भले ही उसमें है। गुलशन के पीछे उनको आगे ला सकता है, लेकिन सुहास के चीज़ पीछे, सही है, मैं उसके साथ रहूँगी, भले ही उसमें मुझे हाँ वही थोड़ा आगे पेन हो। ठीक है, बस सुहास कह रहे आप। बच्चों के क्वेश्चन अभी आप सभी में दोस्त बहुत बड़े हो गए। हाँ हाँ राम राम आने दीजिए, आने दीजिए। हाँ कपड़ों में नहीं पूछोगे, यहाँ पूछोगे। इंसान का काम होता है जिस सच्ची बात पहुंचा सके ये इंसान का काम है। जहाँ तक भी सच्चाई लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि भगवान ने हमारी सुनाई थी। दूसरा इंसान भी तभी सुनेगा और तभी समझेगा जब वो खुद सुधरना चाहता हो। भगवान तो नहीं है किसी को जबरदस्ती सुधार देंगे, हम साक्षात्मान तो है नहीं, है ना। हमारे पास धर्म है, हमारे पास प्रेम है, हम प्रयास कर सकते हैं। आप प्रयास कर लीजिए और अपने आप को आप देवी को मान रही हैं कि मैं तो सबको सुधार ही दूंगी। मैं कितना ऊपर है। सुधार पाया आज तक? मेरे वॉलेट के अंदर मेरे ब्लेजर पे देखो सब अकेले पैदा होते हैं, सब अकेले जाते हैं। आप किसी की ज़िंदगी के अंदर घुसकर उसके लिए लंबे समय तक फैसले नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन प्रेम के नाम पे पूरा कर लो कि जो सही बात है वो किसी तक पहुँचे। लेकिन ये मत समझो कि तुम प्रयास करोगे तो परिणाम आएंगे कि नहीं आएंगे। हमारा लाइफ दूसरे व्यक्ति की स्वेच्छा पर नहीं करते। अगर किसी ने ठान ही लिया है तो उसको पाए ही जाना है। तो अवतार भी आके बोलेगा ना ही जाने को कभी नहीं सुनता। लेकिन प्रयास करा, प्रयास करा। सबकी सीमा बंध जाती है। बस ये करिए कि अभी जहाँ सीमा खींच रखी है उसे थोड़ा आगे बढ़ाइए। अपने प्रयास की सीमा थोड़ी आगे बढ़ाइए। अनंत आप काम कर लोगे ऐसा कोई हमारा करवा नहीं। जहाँ रुकते हो उससे एक इंच आगे बढ़ो, एक इंच आगे। आगे बढ़ते हैं। जब हम विदेशों से आते हैं तो हमारे इंडिया का मतलब होता है ट्रैफिक कंजेशन, सिविक सेंस, जनरल डिसऑर्डर, लैक ऑफ सिविक सेंस, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेट स्पेस। तो हम जब विदेशों से आते हैं तो हमारे इंडिया का ये मतलब है ना।
ओवर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, ये सब। हाँ बोल। बट इंडिया भी नहीं है, एक और इंडिया भी है। वो जो दूसरी इंडिया है उसमें हमें नाज होना चाहिए कि बी प्राउड दैट यू आर इंडिया। तो बिल्कुल ठीक था, और उसमें इंडिया की परिभाषा स्पष्ट नहीं होती। इंडिया वही नहीं है जो है आपको ट्रैफिक जैम में दिखाई दे रहा है, या जहाँ लोग हॉर्न मार रहे हैं और गंदा धुआं छोड़ रहे हैं, इंडिया वही नहीं है। इंडिया वो भी है जो वहाँ ऊपर किताबों की दुकान में हम वहाँ जाएंगे ना, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ जाके इंडिक सेक्शन मिलेगा। वहाँ पर आपको वो लोग मिलेंगे जिनके नाम से भारत वो मिलेंगे। श्री कृष्ण मेरा कितनी बार अर्जुन को संबोधित करते हैं भारत के नाम से, तो वो कौन सा भारत है उसको भी पता करना है ना, और उसके हमें नाम होना चाहिए। भारत वो देश है जिसने दुनिया को साइंस दी कि नहीं दी वो बात की बात है, गणित दी कि नहीं दी, शून्य दिया कि नहीं दिया वो बात की बात है। भारत ने दुनिया को क्या दिया है? आत्मा दी है। आत्मा, आत्मा को तो समझते हो? आत्मा माने वो जो अहंकार नहीं है। पूरी दुनिया के पास वो है जो अहंकार ने खोजा, और भारत ने अहंकार से कहा कि खुद को ही खोजा। ये है वो इंडिया जिसके हमें नाम होना चाहिए, और ये फक्र है, हमें गर्व है। तो अपने सब हमारे दोस्तों को उस इंडिया से बचे। बोलो बेटा बोलो। बोलो बोलो बेटा, पहुंचने वाले हो। जो समझ नहीं या तो ऐसा है कि आप रखने के लिए करें। जब भी आप उसे रखने के लिए करोगे तो उसका उसको समझेगा वो चीज़ ऐसी है, उससे लगाओगे, समझिए क्या लिखना पड़ेगा, क्या कैसे काम आएगी जिंदगी में, ये चीज़ समझिए। इसके अलावा कोई और तरीका माहौल ठीक है, पर पढ़ने के नाम पे समझा जा रहा है या रटा जा रहा है, ये सवाल जरूरी है। पर किताबों के नाम पे अगर पहले इसको बोला मैं नहीं, इसमें ये फोटो ये लगा के आया है मैं। उसको किसी ने चार्ज पे लगाया था, वो चार्ज ही नहीं हो रहा था, चेक भी नहीं किया। कहाँ से आए आप? बेकी यहाँ पे कर दूँ? आप किसके साथ है? ममा कहाँ हैं? आप ममा हैं? घर में मुझे कौन देखता है? ममा देखती हैं? दीक्षित है। आचार्य भी आचार्य। शिक्षिता जी थोड़ा सा पीछे है। एक बार आपसे के लिए झेलने से ही सर आचार्य जी सच में है क्या? कार्टून हो गए उस तरह से आचार्य जी नहीं है। आचार्य जी का मुंडन हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने नहीं किया। और आपकी वजह से 3 राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर ये बनी है, 3 राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनी। मैं शास्त्रीय संगीत और आपकी वजह से गर्दन बैठ रहे हैं, और मैं अपने संगीत को इसमें अहंकार को भी देख पा रहा हूँ। पहले 8 घंटे प्रैक्टिस करता था, लेकिन वो लालच और कि मैं ले रहा हूँ तो मास्टर ले। अब वही प्रैक्टिस में अहंकार को देख पा रहा हूँ उसमें। धन्यवाद आचार्य जी। आप बेहतर होते जाएंगे जी, उतना ये भी रुचि होती है। और आज ये बोल रही थी कि सच में आचार्य जी हैं, होते हैं क्या है, तो मैं
एक बार छू के देखो गाँव से निकल करके हम लोग ऊपर कहाँ से आराम से बात करिए, आप वेट करिए लेकिन आराम से बात करिए, ठीक से बात जी। क्या कर रहे हो भाई? आचार्य जी, मैं अब न भी रहूं इस दुनिया में, आप हैं जी। थैंक यू आचार्य। क्या हुआ था? कौन थे सज्जन? बताइए क्या चाहिए आपको? क्वेश्चन तो सत्रों में होगा। मैं बच्चों से बात कर ले रहा हूँ भाई। इतने हाथ पे दे दीजिए, मेरे पास किताब नहीं कोई है। कागज़ ले आओ, कोई भी कागज़ ले आओ, साधारण सा कागज़। इन्हें एक साधारण सा कागज़ दीजिए भाई। किसी के पास कोई डायरी वगैरह है? कोई डायरी वगैरह? डायरी से पेपर में जाओ। आप बड़ी देर से पेपर मैं इस पर आपके लिए कुछ लिख रहा हूँ। ये पेपर इनको दे दीजिए। सर आपसे बस एक क्वेश्चन नहीं जाने दो ना, बच्चों से बात करना है, बड़ों से मेरी बच्चा ही सर आपका। अच्छा बोलो क्या ऐसा जैसे विकी देखो बच्चों को छोड़ के तुमसे बात ना बोलो। सर मुझे एंजाइटी है और अभी मैं एडमिट था 12 दिन से। मैं कल ही रिलीज हुआ, मैं फिर भी आपके लिए ही अभी खड़ा हूँ। वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कुछ ऐसा कुछ बताइए जिससे कि मतलब माइंड फ्री हो जाए बिल्कुल। जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी अच्छी किताबें हैं, ठीक है, चाहे मेरी हो और चाहे किसी की हो, किसी भी किताब हो, ये अपने आप को भूल करके किताब को समझने की कोशिश आप करो। कोई भी एक किताब बता दीजिए जिससे बस तुम्हारे पास कोई भी किताब है? मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। अभी कोई भी किताब नहीं है। रिलीज ही आप इन्हें मेरी आप आए थे, आप इन्हें मेरी कोई भी किताब बता दीजिए, हिंदी अंग्रेजी जो भाषा पसंद हो। खुद को भूलना, किताब को समझना, एंग्जाइटी कम हो जाएगी, ठीक है? अरे भाई थोड़ा सा आगे से आ जाओ। देखिए तो दोनों के लिए मैं फ्रंट से ले रहा हूँ। जो भी इस तरफ का फ्रेम आएगा मैं ले लूँगा। ये लीजिए। अरे तस्वीर नहीं एक साथ ले रहा है ना श्लोक सुनाओ बेटा। एक मोमेंट। जब मैं श्लोक सुनाने को बोलूँगा जल्दी देखो। छोड़ दे मैं ले रहा हूँ। छोड़ दे। आचार्य जी मैं लोग आपके पास बुक कहाँ देखो सर ये दो इसकी वो क्या है, क्लाइमेट विजिट दो हाँ ना ठीक है। अहंकार की आदत खराब है, वो छुट्टी करके बचा के चलना चाहिए। कोई नहीं इतनी की बात है, उसमें क्यों कुछ नहीं, बस वो ऐसा है। अब ऐसा रहना है या नहीं रहना है ये अपने हाथ से
कुछ देर नहीं हुआ है, बहुत समय बचा है, औरों को बढ़ो, आगे बढ़ो, खुद भी आगे बढ़ो, दुनिया को आगे बढ़ो, इसीलिए जीने का मजा है। फोटो ले लूँगा सर आचार्य जी के लैलेंड का आपको सब वीडियो मजा आ रहा है और कुछ सकता आचार्य जी ऐसे ही निजी तो बनता है, मारे हुए नायक कौन सा पुष्कर में एक फोटो मेरे दोस्त में नाम ही है पुष्कर। सर एक फोटो प्लीज, सर प्लीज एक फोटो प्लीज, इतनी बड़ी बात हो रही है, ले लो। अरे क्या हो गया, हंगामा है क्यों कर पा, सेल्फी ही तो मेरे फर्स्ट टाइम मिली। बेहतर आचार दोनों में ही बजट होती जिंदगी तो जीनी है, ठीक है, पर अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी कुछ होना चाहिए। फिर से समझिए, अपनी ज़िंदगी तो जीनी है, पर अपनी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं, तो यही अकेलापन खाएगा और बहुत सारी बातें किसी ने भी बोल दिया, अपने ही सुख दुख स्वाद यही खा लेंगे। ऐसा लगता है पार्टनर नहीं है तो लगेगा नहीं, पार्टनर होगा तो भी यही लगता है, जिनके पार्टनर मेरी बहन तो जब तक अपनी ज़िंदगी में आप एक ऊँचा पर्पस लेके नहीं आओगे, अच्छा अपनी कंपनी खुशी पर नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर बन करके अगर खुद पैसा कमाओगे, अपने लिए कमाओगे, खुद पे ही खर्चोगे, तो अकेलापन बना रहेगा, क्योंकि अकेले अपने लिए ही तो कर रहे हो। एंटरप्रेन्योर भी सिर्फ पेरेंट्स भी तो अपने हैं। जब तक आप एक व्यापक सुख दुख में साझेदार नहीं बनोगे, तब तक अकेलापन रहेगा ही रहेगा। चाहे आप दोस्त रहो, चाहे मैरिड रहो, चाहे आप घर में रहो, चाहे आप घर में रहो। एक बार मेरे सर पे हाथ रख दीजिए ताकि मैं आपका जितना संभव हो सके बता सकूँ। तुम कहाँ से आ गए? क्या नाम है तुम्हारा? भर्ती का नाम बताओ ना, बताओ सर का नाम बताओ। इतनी जोर से आप उसको डांटेंगी, बेचारा नाम भूल जाएगा। वो तो कुछ बोलना चाहते थे। नाम ही भूल गया हो। स्कूल जाते हो ये नहीं है? किस क्लास में जाते हो? बोलो कब से तो आप बोल रहे हो आचार्य जी से मिलना है। अरे हो गया, शुद्ध बुद्ध बिसर गई, आचार्य जी से मिल लिया। तुम्हें तो आना पड़ेगा भाई, तुमको पसंद आ गया। थैंक यू सर, रोना रोना अच्छा नहीं कैसे वेदांत को आचार्य को कहते हैं, कितने महीने के बड़े होना मत में लगता
आशीर्वाद दीजिए सर अपना। दूर से ही बेचारे की हालत टाइट है। थोड़ा सा सर, थोड़ा सा पीछे। मैंने इसे जान के अंदर बोलना सिखाया आचार्य जी, इसीलिए क्योंकि मैंने अपने प्रश्न बहुत मुश्किल से ढूंढे हैं। मैं चाहती हूँ ये मेरे प्रश्न को मैं प्रश्न ना नहीं ऐसे प्रोसेस नहीं, मैंने बहुत मेहनत की अर्जित कर ये वैल्यू नहीं करेगा। और तुम्हारे क्या लग गया भाई? ये क्या हो गया? क्या किससे किससे लगे? इधर 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 सर स्पीचलेस, स्पीचलेस, वी आर स्पीचलेस। मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा। नहीं छोटा सा एक लाइन। ये कोई क्वेश्चन नहीं है। सजेशन आपसे चाहती हूँ कि कभी बस अच्छा काम करिए, हम आगे आपके पास आने होंगे, आएंगे, आप जाएंगे। कभी कभी डिमोटिवेट होती रहेंगी। अच्छा काम करिए जिसको आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, भाई गिर जाएगा। आचार्य जी बहुत बोला, देखो आचार्य जी, प्लीज प्लीज वन एक छोटा सा सर 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 राइट रहना है। गलती नहीं करोगे, फैसला होगा। अगर वैसे करो तो मैं जिम्मेदारी उठाऊंगी, मैंने ही फैसला तो किसी और को दोस्त नहीं। फैसले आपको पूरा हक है उल्टे पुल्टे फैसले करने का, और वैसा फैसले करने का जरूर हम जिम्मेदारी उठाओगे भाई मैंने।
थैंक यू।
मैं यूँ से बहुत कुछ सीखा आपके मैम आप उसको दिखा दिखाइए कि ये काम है मुश्किल है करके दिखाओ। एनर्जी को सही आउटलेट नहीं देगा, उसकी एनर्जी को सही चुनौतियाँ नहीं मिलेंगी। ये सही चुनौतियाँ। अब ये तो देखिए इससे पूरी तरह से आप ध्यान नहीं रख सकते, लेकिन आप ये कर सकते हो कि जब वो बहुत ज़्यादा इधर बात तो आप ये देखो कि अच्छा चलो ये वाला काम कर रहे हैं या वाला काम करना ज़रूरी है करवाने चलो पूरा करो। एनर्जी भी फुलफिलमेंट सब कुछ करना पड़ेगा। तुमने क्या करा भाई, ऐसा दिल हुआ ऐसे तुमने क्या करा भी हो, मैं पकड़ लिया, कुछ तो गड़बड़ तुमने ही करी है, इधर देखना पड़ेगा। गड़बड़ कर दिया, माँ को बुला दिया, अब उसने गड़बड़ क्या देखा। मिडिल मास्टर मास्टर मतलब ये हो गया। क्या कर रहे हैं आप? सर वैज्ञानिक हत्या करने वाली बात होती है क्या कहना चाहते हैं? सपोर्ट नहीं करोगे ना, ये जो रेस्टोरेंट कहाँ है अंदर देखो ठीक होगा रहे हैं, पर इसको अगर आप के अंदर एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा हीरो भी है। हमारे भीतर एक हीरोइन बैठी है, इसको सपोर्ट करें। हवा है, हवा में आपको किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजन की। हवा में आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। पीछे पीछे पर अगर हवा में बहुत सारी गंदगी आ जाए, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे वो नहीं होनी चाहिए, इसको बोलते हैं पॉल्यूशन। जहाँ भी कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है पर है, उसे पॉल्यूशन। ईगो क्या होती है? जो पॉल्यूशन कराती है। ईगो वो होती है, जो किसी भी जगह पर वो चीज़ रख देती है जो वहाँ नहीं होनी है, वो ईगो का काम है। ठीक है? कभी भी कहीं भी कुछ भी हो तो पूछना इसको यहाँ होना चाहिए कि नहीं, अगर नहीं होना चाहिए तो वो चीज़ पॉल्यूशन। ठीक है? धीरे धीरे
फोटो नहीं हो पाई थी मेरे सही और ये तो रो पड़े इतनी जोर से, धमकी वगैरह देके लाई है, ये फिर से रोएंगे, हमें पता है। मम्मा की धमकी, ये रोए 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 मेरा सारा सूत्र घटने का है ना, जब इतने बड़े बड़े काल हैं